खाड़ी देशों पर ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। कहां कहां हमला हुआ? कतर, बहरीन और कुवैत पर ईरान ने मिसाइलें दागी। बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान के हमले के बाद यहां पर जितनी भी उड़ानें थीं वो सब रोक दी गई हैं। उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। बहरीन को लगातार ईरान ने निशाने पर लिया हुआ है। अमेरिकी हमले के बाद एक बार फिर ईरान ने बहरीन पर फ्रेश अटैक्स किए। और अभी यूएई पर ईरान के हमले को लेकर खबर आ रही है। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान के हमलों से 3 इमारतें तबाह हो गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ये तबाही दिखी है। न सिर्फ बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक बल्कि यूएई भी निशाने पर है। यही वजह है कि यूएई पर हुए हमलों के बाद ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ, 3 इमारतें तबाह। और ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला युद्ध अपराध है, ये वॉर क्राइम है, ये कहा है ईरान ने। यूएन में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने हमले की निंदा की। अमीर सईद इरवानी ने यूएन महासचिव को पत्र लिखा है और उसमें इन अमेरिकी हमलों की निंदा की है, जिसमें नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान के अंदर बनाया गया निशाना। तो सिविलियन ठिकानों पर हमला किया गया है। जंगी और कूटनीतिक बदला इसे माना जा रहा है। किन देशों पर ईरान हमलावर है, ईरान ने कहां कहां हमले किए हैं, उसकी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। ये तमाम जीसीसी देश हैं, खाड़ी देश हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इसके साथ साथ इराक पर भी हमला किया गया है। यूएई पर हमले की खबर हमने आपको विस्तार से दिखाई। अबू धाबी को निशाने पर ईरान ने लिया हुआ है। यूएन में ईरान की शिकायत क्या है? सिविलियन ठिकानों पर, ईरान के अंदर सिविलियन ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और इस हमले की ईरान ने निंदा की है यूएन में। अमेरिका के हमले आक्रामक हैं और यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, यह बताया। बुनियादी ढांचे पर हमले वॉर क्राइम है, युद्ध अपराध है। यूएनएससी और महासचिव को पत्र लिखा गया ईरान की तरफ से। अमेरिकी कार्रवाई की शिकायत दर्ज कराई गई है। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, जो हालात हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में खाड़ी देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब ईरान बन सकता है। ईरान ने अगर खाड़ी देशों में मौजूद सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया तो बहुत बड़ी दिक्कत में जीसीसी देश फंस जाएंगे। क्या खाड़ी देश आज की तारीख में अमेरिका पर कोई दबाव डाल सकते हैं कि कम से कम आप ईरान के नागरिक ठिकानों को तो छोड़ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तो छोड़ दीजिए, वरना हम मारे जाएंगे? ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल समीर, बहुत बड़ा सवाल है। 2-3 चीज़ें हैं। यूएन तो बेकार है, यूएन को ईरान जो मर्जी लिख दे, कोई एक्शन नहीं होना। दूसरी बात, जहाँ तक खाड़ी देशों का सवाल है, खामियाजा यही भुगत रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर शुक्र है कि वहाँ पे मोनार्की है, अगर डेमोक्रेसी होती है अब तक तो सरकार के खिलाफ रैलियां और जुलूस निकल रहे होते कि आप क्या करो, हमारे देश पे ईरान का हमला हो रहा है। सही बात। तीसरी तीसरी बात यह है कि ईरान ने अभी तक रेस्ट्रेन रखा, वो नहीं चाहता था कि खाड़ी के देशों के साथ जो डायरेक्ट हो जाए। अभी तक अमेरिका की बेसिस पर हमला करते, पर अभी ईरान ने जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने इनके सड़कों पे, पुलों पे, जो कि डेफिनेटली ये सिविल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, उसके कर रहे, तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता कि उसने भी अगर इस तरह की कार्रवाई करता है। और अगर ऐसा करता है तो फिर उसका असर अमेरिका की बेसों पर भी इनडायरेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए वो डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला कर देता है, जिसकी पानी की सप्लाई की अमेरिका की बेसिस में भी तो वहीं से हो रही होगी, तो जिसका असर उस पर पड़ेगा। अगर इस तरह करता है तो जिसका खामियाजा एक तो ये है। दूसरी बात, तेल का एक्सपोर्ट बंद है खाड़ी देशों का, वहाँ की इकॉनमी ख़त्म हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुका है। यूएई से लोग पैसा निकाल के भाग रहे हैं, जो टूरिस्ट आते थे वो कोई नहीं आ रहा है। फ्लाइट्स, आज सुबह की खबर देख रहे, सारी फ्लाइट्स उन जगहों की कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये सब असर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर, इसका खामियाजा खाड़ी देश ही भुगत रहे हैं, वहाँ की जनता भुगत रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह से जारी रहा तो आज लोग तेल के अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने पड़ेंगे मजबूरी में, और फिर ये अपना तेल, जिनकी इकॉनमी में तेल भी चलती है, तेल रख के बैठे रहेंगे, क्या करेंगे फिर ये लोग? समीर।